नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राज्य में अभिनव और महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत एक महिला या उसका परिवार जिनके पास 1 बीघा तक की भूमि है, वे सब्जियों और फलों को उगाने के लिए बैकयार्ड किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में 5000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लगभग 1,50,000 महिलाएं शामिल होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को मनरेगा के तहत रोजगार पाने का अधिकार होगा। इसके अलावा महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी ने योजनाकारों को विकासात्मक योजनाओं के बारे में पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है, ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के साथ ही सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के पुनरुत्थान के लिए मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना आरंभ की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरंभ में इस योजना के तहत लगभग 5000 परिवार शामिल किए जाएंगे। संबंधित पंचायतें प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद उनको मनरेगा शेल्फ में शामिल करने के लिए खंड विकास अधिकारी को भेजेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन का अभिसरण कर ग्रामीणों को किचन गार्डनिंग के लिए प्रोत्साहित करना है। स्वयं सहायता समूहों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी स्वयं सहायता समूह जो जॉब कार्ड धारक है और इस योजना के तहत 1 लाख रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत लगभग 1,50,000 महिला सदस्य लाभान्वित होगी। श्री जयराम ठाकुर ने महिला स्वयं सहायता समूहों से राज्य में कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार को सहयोग देने का आग्रह किया। महिलाओं को देश के अन्य हिस्सों से आने वाले व्यक्तियों के अपने मूल स्थान पर आने पर उन पर नजर रखनी चाहिए, ताकि वे होम क्वारंटीन का उल्लंघन न कर सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना ये बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से हमको लगती है बात कि उस में आप मनरेगा के माध्यम से भी काम कर सकते हैं और उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था, उसमें से जो सब्जियां निकलती हैं उनकी मार्केटिंग व्यवस्था भी की जा सकती है। एक वक्त होता था, चाहे जमीन छोटी है थोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश यही होती थी घर के नजदीक थोड़ा सा एक खेत छोड़ दिया जाता था। वो किस लिए छोड़ा जाता था कि वहाँ जो रोज जरूरत की हमारी सब्जियां, हमारे फल, जो प्रोडक्ट हम पैदा कर सकते हैं और जो हमारे उपयोग के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में जो है खाने के लिए काम आते थे, परिवार के लिए आते थे, तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा थी। और आज फिर से उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है हमारा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग उठा करके आपको एक दिशा दे रहा है। तो मैं बधाई देता हूँ विभाग को भी, और मैं समझता हूँ इसके माध्यम से बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। और इस इनिशिएटिव को मजबूत करने की दृष्टि से जहाँ हमारे पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी भी भूमिका रहेगी, और विशेष तौर से जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन रहेगी, योगदान रहेगा। बहुत अच्छी एक योजना की शुरुआत है ये। इस योजना के माध्यम से जो मकसद है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण के जितने भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उस दृष्टि से एक कार्यक्रम की जो है एक और एडिशन उसमें शुरुआत की जा रही है, जिसके माध्यम से बहुत अच्छा परिणाम मुझे लगता है आने वाले समय में उनको देखने को मिल सकता है। इस सारे परिदृश्य में, इस कोरोना वायरस के इस दौर में सबसे ज्यादा अगर सारी व्यवस्थाओं को मजबूती दी है, सहारा दिया है, सहयोग दिया है, तो वो ग्रामीण परिवेश ने दिया है, गांव ने दिया है, अपने घर ने दिया है, अपनी जमीन ने दिया है। ये हमारी भी प्राथमिकता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो विशेष तौर से इस बात के लिए आग्रह किया है। अंततः गत्वा हमको ऐसे संकट के दौर में कोई हमको सहारा देगा तो वो गांव देगा, गांव की जमीन देगी, गांव को अपना घर देगा।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की आज 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने छोटा शिमला में श्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अन्य गणमान्य लोगों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना महामारी के संकट से हम सभी जूझ रहे हैं। स्वयं अपने परिवार और मित्रों को कोविड-19 से सुरक्षित रखने में आरोग्य सेतु ऐप मददगार साबित हो रही है। ये ऐप जीपीएस और ब्लूटूथ तकनीक के आधार पर किसी भी संक्रमित व्यक्ति के समीप आते ही आरोग्य सेतु ऐप उपयोगकर्ता को सतर्क करते हैं। इसी के माध्यम से उपयोगकर्ता को सर्वोत्तम चिकित्सा सलाह भी दी जाती है। हाल ही में आरोग्य सेतु का IVRSA प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से फीचर फोन और लैंडलाइन यूजर अब अपने स्वास्थ्य की स्थिति की निशुल्क जांच कर सकते हैं। यूजर 1921 पर मिस्ड कॉल करें, उन्हें बैक कॉल किया जाएगा और वही सवाल पूछे जाएंगे जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते समय पूछे जाते हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर यूजर को SMS के माध्यम से रियल टाइम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भेजी जाती है। 11 क्षेत्रीय भाषाओं में IVRSA प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं और यूजर को उसी भाषा में SMS भेजा जाता है जिस भाषा में वे जानकारी साझा करते हैं। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूजर को आवश्यक जानकारियों से जुड़ा अलर्ट भी प्राप्त होता है। यदि आपके पास फीचर फोन अथवा लैंडलाइन की सुविधा उपलब्ध है तो 1921 पर मिस्ड कॉल करें और आरोग्य सेतु के IVRS प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोरोना संक्रमण से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित बनाएं। HPSTMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए बल्ह विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी ने क्षेत्र के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को 20,42,523 रुपए का चेक भेंट किया। करसोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री हीरालाल ने भी करसोग क्षेत्र के लोगों की ओर से इस फंड के लिए 15,03,295 रुपए का अंशदान किया है। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,256 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 128 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,128 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 22,399 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 21,089 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 137 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 51 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 89 व्यक्ति उपचाराधीन है। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।